इस चार्ट पर देखिए, यहाँ पर दो डिमांड जोन्स बने हुए हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स फर्स्ट डिमांड जोन से बाय करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंट्री लेते हैं प्राइस नीचे जाके उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर सेकंड डिमांड जोन से प्राइस रिवर्स होके ऊपर मूव करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इंड्यूसमेंट के शिकार हो चुके हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन सा डिमांड जोन एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन होता है और कौन सा सिर्फ इंड्यूसमेंट। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन स्ट्रॉन्ग जोन्स बन जाते हैं और तब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एंट्री किस जोन में ले, कौन सा जोन स्ट्रांग होगा। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, स्मार्ट मनी आपको कैसे ट्रैप करता है। मार्केट आपको इतना परफेक्ट सेटअप दिखाता है और आपको लगता है कि यही बेस्ट एंट्रीज हैं और आप एंट्री लिए बिना नहीं रह सकते। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं उसके बाद स्मार्ट मनी आपके स्टॉप लॉसेस को टारगेट करता है और उसके बाद मार्केट अपना रियल मूव स्टार्ट करता है। तो अगर आपको इन ट्रैप से बचना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो है इंड्यूसमेंट। देखिए, इंड्यूसमेंट का सिंपल मतलब है स्मार्ट मनी जानबूझकर ऐसा सेटअप क्रिएट करता है जो देखने में वन ऑफ द बेस्ट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स एंट्री ले सके। और जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेता है तो उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और उसके बाद मार्केट अपना ओरिजिनल मूव स्टार्ट करता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को इंड्यूस करने के लिए कई तरीके यूज करता है, जैसे कि चार्ट पर अट्रैक्टिव सेटअप बनाना और न्यूज के जरिए कंपनी के रिगार्डिंग अच्छी या बुरी खबर चलाना और कंपनी के रिजल्ट और सोशल मीडिया पर। और चार्ट पर हमें इंड्यूसमेंट कॉमनली डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स, ट्रेंड लाइंस, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, इन सभी एरियाज में हमें इंड्यूसमेंट देखने को मिलता है। चलिए अभी हम समझते हैं इंड्यूसमेंट ऑन जोन्स। यहाँ पर 3 डिमांड जोन्स है और अब सवाल आता है कि किस डिमांड जोन पे एंट्री ले, डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2 या फिर डिमांड जोन 3। कई बार हम इस जोन 1 से बाय करते हैं। जैसे ही प्राइस हमारे जोन में आता है तो हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ पर और नीचे चला जाता है और ये जोन 2 को भी क्रॉस करके जोन 3 तक आता है और यहाँ पर इस जोन 3 पे आने के बाद यहाँ से क्या करता है, मार्केट रिवर्स होता है। रिजल्ट क्या हुआ, जो रिटेल ट्रेडर्स जोन 1 में एंट्री लिए थे उनका स्टॉप लॉस बीट हुआ एंड जो ट्रेडर्स जोन 2 में एंट्री लिए थे उनका स्टॉप लॉस बीट हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, जोन 3 से प्राइस रिवर्स हुआ। ऐसे ही जोन्स को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को जल्दी एंट्री लेने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। हाँ, लेकिन हर बार जोन 1 ही इंड्यूसमेंट नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी जोन 2 भी इंड्यूसमेंट होता है और कभी जोन 3 भी। तो एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करें और किस जोन में परफेक्ट एंट्री मिल सकती है, इसके लिए हम 2 मेथड्स यूज करेंगे। सबसे पहला मेथड, हम चेक करेंगे किसी जोन के पास इक्वल लोस तो नहीं बने या फिर लिक्विडिटी पॉइंट्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं इक्वल लोस के पास बहुत सारे स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मार्ट मनी इनको स्वीप करता है। अगर जोन 1 के पास लिक्विडिटी प्रेजेंट है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट पहले इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। इस सिचुएशन में जोन 1 सिर्फ एक इंड्यूसमेंट जोन बनकर रह जाता है, इसलिए हमें जोन 2 को एंड जोन 3 को देखना होगा। और अब दूसरा मेथड, हमें देखना होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन सा है। जिस जोन से स्ट्रॉन्ग रैली स्टार्ट हुई है वही होगा हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, और जिस जोन से मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हो वो होगा हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। अगर जोन 1 से ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया है तो जोन 1 स्ट्रॉन्ग होगा, अगर जोन 2 से ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया है तो जोन 2 स्ट्रॉन्ग होगा एंड अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर जोन 3 से आया है तो जोन 3 स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल रूल है, स्ट्रॉन्ग रैली प्लस ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन। तो चलिए अब हम रियल चार्ट पर समझते हैं कि कौन से जोन से एंट्री लेना सही होगा और कौन से जोन में इंस्टीट्यूशनल बायर्स प्रेजेंट होंगे और इन तीनों जोन में से कौन सा जोन इंड्यूसमेंट होगा और कौन सा जोन रियल डिमांड जोन होगा। तो इसके लिए हम चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देता है। इस बुलिश मूव के दौरान यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 डिमांड जोन बनाते जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि किस जोन से बाइंग करे। अगर प्राइस इस जोन पे आए तो यहाँ पर बाय करे, या फिर प्राइस इस जोन पे आए तो यहाँ पर बाय करे, या फिर प्राइस इस जोन पर आए तो यहाँ पर बाय करे। आखिर बाय कहाँ पर करे, चलिए समझते हैं। देखिए, मैक्सिमम ट्रेडर्स जो बाय करते हैं वो इस डिमांड जोन पर, क्योंकि ये सबसे पहले विजिबल डिमांड जोन है
उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगी। चलिए देखते हैं मार्केट इस जोन में आकर कैसे रिएक्ट करती है। देखिए मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर जो बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट करती है और सीधे चली जाती है दूसरे डिमांड जोन पर। और इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड जोन पर एंट्री लेने वाले ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये डिमांड जोन बन जाता है हमारा इंड्यूसमेंट जोन। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये जोन क्या होता है, ये एक इंड्यूसमेंट जोन बन जाता है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड जोन में क्या होता है। अब देखिए प्राइस यहाँ जोन 2 तक आ गया है और यहाँ पर जोन 2 में आने के बाद यहाँ पर देखिए अच्छी एक ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर रिजेक्शन देता है। जैसे ही वो डिमांड जोन 2 पे यहाँ पर रिजेक्शन देखते हैं तो इस कैंडल पर वो अपनी एंट्री लेते हैं एंड टारगेट रखते हैं 1:2 का। चलिए अब हम देखते हैं इस डिमांड जोन में क्या होता है। जोन 2 भी यहाँ पर फेल हो गया, ट्रेडर्स को एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल दिखाई, ट्रेडर्स को यहाँ पर एंट्री लेने के लिए मजबूर किया। देन उसके बाद जैसे रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर एंट्री ली तो मार्केट ने उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया। ये हमारा जोन 2 भी बन गया एक इंड्यूसमेंट जोन। इंड्यूसमेंट जोन का मतलब ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट उस जोन को क्रॉस करेगा। कभी कभी क्या होता है इस तरह के रिएक्शंस भी आते हैं, रिवर्सल के फॉल्स सिग्नल्स भी देता है, तो यहाँ पर ट्रेडर्स क्या होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, बाय साइड की एंट्री ले लेते हैं। ये जो रिवर्सल है ये सिर्फ ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ताकि वो यहाँ पर एंट्री ले सके। और देखिए इस रिएक्शन के बाद प्राइस यहाँ से सीधा नीचे चली गई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर देखिए इस जोन से भी लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई और जोन 2 से भी लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर रैली आएगी तो एक स्ट्रॉन्ग रैली आएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट लेवल के ट्रेडर्स हैं उनको भरपूर लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गई। जब भी किसी जोन से भी प्राइस यहाँ से रिवर्स होगी तो वो रिवर्सल बहुत स्ट्रांग होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए प्राइस इस पहले जोन पर आता है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से रिजेक्शन देता है। तो जैसे ही प्राइस जोन 1 में आती है तो अब हम इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पर हमारी एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस होगा इस जोन के नीचे एंड टारगेट होगा प्रीवियस जोन। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टारगेट हिट हुआ। यहाँ पर ये जोन 3 वर्क नहीं करा, जोन 2 यहाँ पर ये वर्क नहीं करा, लेकिन यहाँ पर ये जो जोन 1 है ये वर्क करा। इसके पीछे की वजह क्या है और ये इंड्यूसमेंट जोन को कैसे फाइंड करें एंड रियल जोन को कैसे फाइंड करें, इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया तो नहीं है इस जोन पे। देखिए यहाँ पर इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज का जोन बन रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है लिक्विडिटी। अगर डिमांड जोन में ऐसा कोई इक्वल लोज या फिर स्विंग लोज बन रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, ज्यादातर मार्केट इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के चक्कर में यहाँ से क्या है इस जोन को ब्रीच करके इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का चैनल बन रहा है, ये सबको पता है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी यहाँ पर होती है लिक्विडिटी। तो हमें ऐसे जोन्स को अवॉइड करनी चाहिए जिस जोन के नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी प्रेजेंट है, इसलिए ये जोन्स वर्क नहीं करे। जोन 3 एंड जोन 2 एक इंड्यूसमेंट जोन बनकर रह गए। इस जोन को देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा ना ही इक्वल लोज है ना ही ट्रेंड लाइन है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए जोन 1 क्या है परफेक्टली वर्क कर गया। तो इस मेथड से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा जोन इंड्यूसमेंट होगा एंड कौन सा जोन रियल होगा। तो ये हो गया मेथड 1 जिसमें हमें लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करना है और उस जोन के पास हमें एंट्री नहीं लेनी है। देन सेकेंड मेथड है जो एक्चुअल रैली स्टार्ट हुई है उस रैली के स्टार्ट होने की वजह जो डिमांड जोन होगा और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ये जो डिमांड जोन है इस जोन से ही एक्चुअल रैली की शुरुआत हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है जिससे कि हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो इन 2 मेथड से हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जोन इंड्यूसमेंट है एंड कौन सा जोन एक्चुअल डिमांड जोन है। देखिए फर्स्ट हमें देखना है लिक्विडिटी जोन्स, कहीं किसी डिमांड जोन के नीचे लिक्विडिटी एरिया तो नहीं है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल रैली जो इतनी बड़ी रैली आई वो किस डिमांड जोन की वजह से आई, वो डिमांड जोन सबसे स्ट्रांग होगा। यहाँ पर ये रैली इस डिमांड जोन से आई तो इसीलिए ये डिमांड जोन सबसे स्ट्रांग होगा एंड ये डिमांड जोन एक्चुअल डिमांड जोन होगा एंड ये जोन्स एक इंड्यूसमेंट जोन्स। इस चार्ट से हमें पता चलता है कि हर डिमांड जोन बाय करने के लिए नहीं होता, कुछ डिमांड जोन्स यहाँ पर इंड्यूसमेंट के लिए होते हैं, ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए होते हैं
एंड कुछ डिमांड जोन्स एक्चुअल डिमांड जोन्स होते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करता है, पहले इस डिमांड जोन के नीचे प्रेजेंट लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, उसके बाद एक्चुअल डिमांड जोन पर प्राइस जाती है, वहां से वो एक्चुअल मूव स्टार्ट करता है। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम चार्ट पर मल्टीपल डिमांड जोन प्रेजेंट हो तो सीधा बाय मत करिए, पहले लिक्विडिटी देखिए, फिर जोन की स्ट्रेंथ देखिए, और याद रखिए हर रिएक्शन रिवर्सल नहीं होता, कुछ रिएक्शंस इंड्यूसमेंट में होते हैं।